एम इंडिया न्यूज़। आज आपने संगम विहार से लेकर बत्रा हॉस्पिटल से और यहाँ अपने कालका जी मंदिर तक जी, ये इतनी बड़ी 6 किलोमीटर की यात्रा जो आप लोगों ने निकाली है माता अहिल्याबाई होलकर की, तो ये क्या आप वो देना चाहते हैं? सर ये अभी हमारी पहली ओबीसी महासभा और राष्ट्रीय भीम संघ की ये पहली यात्रा है। हम हर समाज के महापुरुष की और वीरांगनाओं की इसी तरीके से रैलियां निकालते रहेंगे समाज को जगाने के लिए। क्योंकि जिस समाज के बच्चों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होती, शासक जो क्रूर टाइप के शासक होते हैं उनका इतिहास ही समाप्त कर देते हैं। आज का एक चलन है कि आज की घटना कल का कर्म और परसों के दिन जाके वो चीज़ रूढ़वादी परंपरा बदल जाती हैं। इन रूढ़वादी परंपराओं से बच्चों को रोकने के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चों को रोकने के लिए ये जन जागृति अभियान अभी इसी तरीके से चलाते रहेंगे रैलियों के द्वारा। तो मान्यवर ऐसा है कि ये तो सारी जनता है, ये तो सारा ओबीसी समाज है, तो ये लोग तो इनसे प्रशासन को तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप ये नहीं कह सकते ये खाली ओबीसी समाज है, इसके अंदर SC भी मौजूद है, ST भी मौजूद है, OBC भी मौजूद है और मुस्लिम कम्युनिटी भी मौजूद है। अल्पसंख्यकों में से मुस्लिम कम्युनिटी हम पूरी तौर से तैयार होकर चली है। तो आपको हमने देखा कि जब यात्रा चालू हुई जी, तिगड़ी के SHO साहब भी आए यात्रा को अपने इलाके से बंद कराने के लिए। देखो उसमें क्या असंवैधानिक काम कर रहे थे? इसमें एक वो टेक्निकल कमी थी। हमारे इस जो प्रोग्राम था बत्रा हॉस्पिटल से लेकर कालका मंदिर तक, इसमें 3 थाने आते थे और 2 जिले आते थे, एक साउथ ईस्ट और एक साउथ। हमारी जो परमिशन दी हमने अधिकारियों को, उसमें साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट था, साउथ नहीं था। और ना हमने तिगड़ी थाने को सूचना दी और ना हमने अम्बेडकर नगर थाने को सूचना दी। हमने जो सूचना दी वो थाना गोविंदपुरी और थाना संगम विहार को दी। तो मान्यवर ये तो जन यात्रा थी, ये तो महापुरुषों की यात्रा है। आपको पता है ये शासन किसका चल रहा है? वही ये महाझूठों का शासन चल रहा है इस समय। ये सिर्फ अपनी बात को ही रखना चाहते हैं। अभी ये रैली निकाल लें, इनकी तिरंगा यात्राएं निकल रही है झूठी, क्या ये परमिशन लेके निकालते हैं? अभी 4 धाम भी तो परमिशन नहीं होती इन पे। अभी 4 धाम भी तो चल रही है। हाँ 4 धाम चली, कोई परमिशन लेते हैं? कोई परमिशन नहीं लेते। सिर्फ इनका एक एजेंडा है SC ST OBC और माइनॉरिटी किसी भी जागृति अभियान को फैलाए, जन जागृति को फैलाए तो उसे रोकना कि ये अपने समाज को समझा ना पाए, और हमें ऐसा होने नहीं देंगे। तो दिल्ली प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी, उन्होंने कमिश्नर साहब को ITO पे परमिशन के लिए परमिशन नहीं, एक इतला तो करी थी ना। हमने सूचना दी, हमने उनको सूचना दी थी कि हम यहाँ से यहाँ तक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन दिमाग वही है शैतान वाला। हमारे पास सूचना मिली कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी। भाई परमिशन हमने तुमसे मांगी कहाँ है? हमने तो तुम्हें सूचना दी कि वहाँ से वहाँ तक हमारा प्रोग्राम है, आप आओ तो ठीक है, ना आओ तो ठीक है, ये आपका दायित्व बनता है। तो हमने परमिशन कैंसिल होने के बावजूद भी तय स्थान से लेकर के और जहाँ समाप्त होनी थी वहाँ तक निकाली है। शासन के साथ हमारी न कोई मुठभेड़ हुई, शासन ने हमारा पूरा सहयोग किया। इस बात के लिए शासन को हम धन्यवाद देते हैं। मान्यवर हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल के दर्शकों को आप अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ बताइए। मानवर अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म 1725 में अहमदगढ़ में हुआ था। शुरू से ही अहिल्याबाई बहुत तेज थी, चंचल स्वभाव की थी। उनके माताजी और पिताजी ने 10 साल की उम्र में मल्हार राव के बेटे खांडेराव के साथ कर दी। 29 वर्ष की आयु में मल्हार राव के बेटे खांडेराव की मृत्यु हो जाती है तो विधवा हो गई। सास ससुर का साया, माँ बाप का साया, पति का साया हटने के बाद अहिल्याबाई जी एकदम असहाय हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत से काम लिया और मालवा खंड में अपनी साम्राज्य बनाया और उन्होंने इंदौर में आकर के अपनी राजधानी बनाई। 1967 में
उनके साथ एक घटना घटी, उस घटना से वो बेइज्जती हुई थोड़ा सा। उसके बाद 1995 में ग्वालियर राजघराने के द्वारा इनके साथ धोखा हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी, मैं मृत्यु बोल गया हूँ लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई, इनकी हत्या हुई थी। साथियों, जब तक हम ये बातें अपने समाज के बच्चों को नहीं समझाएंगे, मेरे ख्याल से यहाँ ओबीसी समाज, खास तौर से जो बघेल समाज है, 90% लोगों को ये जानकारी अभी भी नहीं होगी जो मैं इन्हें बता रहा हूँ। इतिहासों को पढ़ना जरूरी है, महापुरुषों को समय समय पर याद करना जरूरी है। और भाई पत्रकार जी, मैं सभी आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों में अपने समाज से सहित, अपने इतिहास से सहित बताएं जरूर, और उन्हें पढ़ाएं, सिखाएं और उन्हें बताएं कि हमारा इतिहास ये था। अगर जिन बच्चों के दिमाग में अपना इतिहास नहीं गया, वो गूंगे और बहरे हो जाएंगे, सरकार के सामने बोल नहीं पाएंगे। और ओबीसी समाज तो अभी भी सरकार के सत्ते की तरफ कर्म डोरा है। कर्म का डोरा ये सरकार दो चीज़ों पे टिकी हुई है, ओबीसी और ओवैसी। जिस दिन दो आदमी अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ समाज के साथ लग जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सरकार बदलने में देर नहीं लगेगी, चाहे चुनाव भी 10 बार करा लें। और फिर सरकार कौन सी है? सरकार तो लगड़ी चल रही है। जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो समाज के आदर्शों को लेकर और वो गरीबी रख देते हैं, जिनका वोट लेकर के आ रहे हैं, उन्हीं के साथ गद्दारी करके सरकार चलवा रहे हो तुम, जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी किसी कीमत पर। इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देगी और ऐसा देगी, ये भविष्य में याद करेंगे। जोर का चांटा धीरे से लगेगा इनमें। सर आज जाएंगे सर ओवैसी महासभा के लिए, ओवैसी अपने समाज के लिए, कि समाज कितना जागरूक है कितना नहीं है। देखिए, पहले तो माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती आज हम लोग एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग मना रहे हैं और बड़े धूमधाम से मनाया, और आगे भी हर साल ऐसे ही मनाए जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि सारे महापुरुषों की ऐसे ही हमारे जयंती निकालते रहे, तो इंशाल्लाह आगे हम बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे, बच्चों को भी समझा सकेंगे, बच्चों भी समझ सकेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या किया था। तो बच्चों को समझाना ज़रूरी है, और इसी का दायित्व बनता है कि आगे पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो समझे, इतिहास को समझे। जो लोग इतिहास को ख़त्म करने की सोच रहे हैं और संविधान को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, ये हमारे देश की बड़ी विडम्बना है। क्योंकि हम भी ओबीसी के लोग, जो हमारी ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उन्हीं का साथ दे के हम वोट दे देते हैं उनको, बार बार हमारा जाति और धर्म के ऊपर चले जाते हैं, बिरादरी के ऊपर चले जाते हैं, हमारा नेता खड़ा हो जाता है और उसमें हम वोट कर देते हैं। तो वो लोग हमसे वोट लेके हमारी ना तो संसद में आवाज़ उठाते हैं, ना विधानसभा में उठाते हैं, ना ही किसी एमसीडी में उठाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी से, जागरूक बनो और जागरूक बन के आवाज़ उठाना सीखो। मैं तो यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ओबीसी लोगों में अब जागरूकता की, देखिए, हम लोग दिल्ली में भी जागरूक, प्रशासन के तो वैसे हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। देखिए, ओबीसी महासभा बखूबी दिल्ली में भी पूरी तादाद के साथ, पूरी दमखम के साथ चला रही है। और मैं ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश महासचिव भी हूँ, तो मैं हर चीज़ के लिए शामिल रहता हूं, और ओबीसी के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर हमारे वीर सिंह अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। और आज एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारे कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा जी अभी कुछ काम से चले गए हैं, वो भी ग्वालियर से आए थे। रतौनिया जी एडवोकेट हैं, वो भी हमारी कोर कमेटी के सदस्य हैं, वो भी अभी कुछ काम से यहीं दिल्ली में चले गए हैं। तो हम लोगों ने जो काम किए हैं, ओबीसी महासभा ने जो काम किए, आज जाति की जनगणना की जो बात उठाई है, मुद्दे की जब बात उठाई है राहुल गांधी जी ने, तो सिर्फ ओबीसी महासभा की वजह से उठाई है। क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो हमारी कोर कमेटी के सदस्यों ने एक ज्ञापन दिया था। उस समय जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उस समय हमारा डेलीगेट पूरा राहुल गांधी जी को दिया था, उनको पूरा ब्यौरा बताया था कि सर ऐसा हमारी आवाज़ उठाओ, हमारा कोई नहीं है, आप आवाज़ उठाएंगे तो शायद हम आपके साथ खड़े होकर काम करेंगे सर।
तो उन्होंने संसद में भी आवाज़ उठाई हमारी ओबीसी के लोगों की, ओबीसी कैटेगरी के सारे जो लोगों की, तो उन्होंने आवाज़ उठाई। तो आज जाति जनगणना पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू करने के लिए बोल दिया है, और जाति जनगणना हमारी कांग्रेस पार्टी के दबाव में आके और ओबीसी महा के सभा के दबाव में आके ये काम उन्होंने किया है। इसलिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी जाति जनगणना आप करा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जितनी जनसंख्या है ओबीसी समाज की अपने दिल्ली के अंदर, तो समाज इतना इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा है? क्या अभी जागरूकता नहीं है लोगों में? देखिए जागरूक नहीं है, और जागरूक तो अब होने जा रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जिस दिन हम ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी से इकट्ठे हो गए तो इनकी सत्ता कहाँ रहेगी? नहीं रहेगी, और जागरूक हो रहे हैं। देखिए जाति जनगणना होने के बाद पता लगेगा कि क्या होगा इन लोगों का, जो आज बरगला के झूठ बोल के सिंदूर घर घर भेज के ये बरगला रहे हैं जनता को। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है ना। आप पति नहीं है, औरतों के पति नहीं है, तो आप घर घर सिंदूर भेज रहे हैं। वो तो पति का फर्ज बनता है ना, ठीक है। और सिंदूर अगर आपके रगों में बहेगा, आपकी नफ्सों में बहेगा, तो आप तो भैया जीवित आओ ही नहीं, आप तो मरे हुए हो। किसी के कहने पे और दूसरों के कहने पे ये भाषणबाजी कर रहे हो। वो तो सीधा ही कह रहे हैं कि बीजेपी ने या सरकार में सत्ता में कोई नोटिफिकेशन थोड़ी दिया। ये तो लोग वैसे ही हल्ला कर रहे हैं कि सिंदूर यात्रा कर रहे हैं। देखिए तो सिंदूर की आवाज़ क्यों उठाई भाई? सिंदूर सर्किल स्ट्राइक करा, हमारे देश, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था, मोदी जी के साथ में खड़ा था। फिर क्यों नहीं होने दिया पाकिस्तान में? आज जो 6 आतंकवादी या 4 आतंकवादी है, वो आज तक क्यों अरेस्ट नहीं हुए, क्यों नहीं भारत लाया गया भाई? ये है सवाल है, और सवाल करने के लिए सवाल करना ज़रूरी है। जनता को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि जो आतंकवादी आपने स्ट्राइक करके हमारी जो महिलाएं थी उनको सल्यूट करता हूँ, आर्मी को सल्यूट करता हूँ, एयरफोर्स को सल्यूट करता हूँ, पूरी मिलिट्री को सल्यूट करता हूँ कि आप हमारी महिलाओं को कमज़ोर ना समझें। आज महिलाओं की वजह से हमारा देश का नाम हुआ है। तो ये तो घर घर जाके सिंदूर दे रहे हो, कहाँ मिलना? देखिए उनका तो प्रधानमंत्री जी का शुरू से ही 2010 से है, 2012 से जब आंदोलन चला था अन्ना हजारे का, तभी से शुरू कर दिया था उन्होंने। तो सिर्फ झूठ बोलने का आज तक काम नहीं किया। ये काम किया इन्होंने, झूठ से किसी बात दूसरा काम नहीं किया। आज भी झूठ बोल रहे हैं भाई। क्यों झूठ बोलते हो? अगर प्रधानमंत्री के पद पे हो, गरिमा रखो ना। आपकी बात को भरोसा कौन करेगा? वो राष्ट्रवादी आदमी है सारे के सारे, आप कह रहे हो कि झूठ बोलते हैं। राष्ट्रवादी तो पता लगेगा ना आगे चुनाव में आने वाले को। तो पूरी की पूरी पार्टी बोलती है। देखिए जागरूक हो रहे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग जागरूक हो रहे हैं। ऐसा नहीं हमेशा चलता रहेगा। आप क्या कह रहे हैं? पत्रकार जी के राष्ट्रवादी हैं? हाँ राष्ट्रवादी है ये। जिन व्यक्तियों ने 52 साल तक नागपुर पर अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया, जो तिरंगे का विरोध करते, तो तुमने राष्ट्रवादी कहते हो? इनसे सवाल क्यों नहीं करते कि आपने 52 साल तक झंडा क्यों नहीं फहराया भारत का? सवाल करिए इनसे, सवाल करना सीखो। और ये सिंदूर भेज रहे हैं घर घर, किस महिला को सिंदूर भेजेंगे? मैं तो धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, जो अंधभक्तों की महिलाएं विधवा पड़ी हैं वो सुहागिन हो जाएंगी सारी, उन्हीं के लिए सिंदूर आएगा, बाकी तो कोई औरत लेगी नहीं। ऐसी ऐसी औरतें बैठी हैं कह रही हैं चप्पल से मारेंगे हम, कोई देने तो आए सिंदूर। सिंदूर वो हिंदुओं के सनातन धर्म में, हिंदुओं के सनातन धर्म में सिंदूर महिला के लिए उसकी ससुराल से आता है, और उसके पति के द्वारा दरवाजे पर सिंदूर भरा जाता है। क्या मोदी जी देश की 70 करोड़ महिलाओं के पति बन जाएंगे इससे? सवाल तो ये खड़ा होता है, ये सवाल करना चाहिए आपको। क्या पति क्या प्रधानमंत्री जी अपनी घरवाली जसोदा बहन जी को छोड़ करके जो सिंदूर का इंतजार कर रही हैं, उन्हें तो सिंदूर दिया नहीं। क्या 70 करोड़ महिलाओं को सिंदूर देंगे आप? पहले वहां तक पहुंचा दो। विदेशों में नाम हो रहा है और आप लोग क्या, हमें तो समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मोदी जी ने ट्रंप के एक फोन पर सीज फायर कर दिया, और ट्रंप ने ऐलान किया कि सीज फायर। मोदी ने अपने मुंह से सीज फायर नहीं बोला, ट्रंप ने बोला था सीज फायर। तो सीज फायर कैसे हो गया? क्या डंका बज रहा है? डंका नहीं, ढोल बज रहा है, ढोल। अरे पत्रकार जी, ढोल बज रहा है, ढोल। नाम हो रहा है
नहीं, ढोल बजाए वो ढोल भी फटने वाला है। जो चंद दिनों में वो ढोल फट जाएगा, देखना तुम अभी। ऐसे ढोल फटते रहेंगे। मैं आपके दर्शकों को जानकारी ये भी बोलता हूँ आपको भी।